नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइव हाई स्टडी आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 11 जून 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। 8 इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न हल करना है आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.066 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आपका पेपर ध्यान रखना 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा। ठीक है, इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 30 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का इसका फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 402 इस जगह पे क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना, फुल प्रैक्टिस सेट 6, 7 और ये 8वां, ये 3 जरूर हल करके जाइए। हालांकि सारे प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण हैं, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या राजा महेंद्र प्रताप सिंह, लेकिन ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? 6, 7, 8। ठीक है, तो तीनों प्रैक्टिस सेट आप लोग हल करके जरूर जाइएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य हैं तो ए ब्यात्मक उद्देश्य बी, भावात्मक उद्देश्य सी, क्रियात्मक उद्देश्य डी, उपरोक्त सभी। शैक्षिक उद्देश्य हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण 1956 में 3 भागों में प्रस्तुत किया था। पहला ज्ञानात्मक पक्ष 6 थे, इसमें 20 ब्लूम ने 1956 में प्रस्तुत किया। इसमें ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन था। मूल्यांकन सबसे उच्च है, ज्ञान सबसे नीचे है, निमा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। भावात्मक पक्ष में 6 पक्ष थे, कृतवाल ने 1964 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसमें अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापन, चैत्रीकरण। चैत्रीकरण सबसे उच्च या अंतिम है, अग्रहण जो है सबसे पहला या निम्न है। ठीक है, क्रियात्मक पक्ष, इसमें 6 उद्देश्य हैं। सिम्पसन ने 1969 में प्रस्तुत किया। इसमें उद्दीपन सबसे नीचे निम्न है, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविक क्रम, आदत निर्माण। आदत निर्माण सबसे उच्च है। तो ध्यान रखना, तीनों के 6 पक्ष हैं, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना कि जो ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष हैं, तीनों में 6 पक्ष हैं। ठीक है, और तीनों महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, हर बार आता है एग्जाम में। ठीक है, भूलना नहीं। ठीक है, ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया था शैक्षिक उद्देश्यों का 3 भागों में, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों के 6 पक्ष हैं। ज्ञानात्मक 6 पक्ष हैं, 1969 में 1956 में 20 ब्लूम। भावात्मक पक्ष का कृथवाल 1964, क्रियात्मक उद्देश्य का सिम्पसन 1969। तीनों के 6 उद्देश्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं। तो ए मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, बी अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण, सी, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों, मानक उपलब्धि परीक्षण और अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों। एक शब्द आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, 6, 7, 8 तीनों प्रैक्टिस और तैयार कर लिए। यहाँ से निश्चित रूप से कम 50-60 प्रश्न आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तीनों महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्न परिभाषा किसने दी? ये शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह है जिसका निर्माण ज्ञान समूह में कौशल के मापन के लिए किया जाता है। ए फ्रीमैन, बी गैरीसन, सी थॉर्नडाइक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए फ्रीमैन। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है? सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, ए चैत्रीकरण। भावात्मक पक्ष में कितने पक्ष हैं? 6। अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, विस्थापन, विचारणा, व्यवस्थापन, चैत्रीकरण। चैत्रीकरण सबसे ऊंचा है और अग्रहण सबसे निम्न है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, भावात्मक पक्ष के 6 हैं, इसमें अग्रहण सबसे निम्न है और चैत्रीकरण सबसे उच्च है। 6 पक्ष हैं, अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, विचारणा, व्यवस्थापन। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। वही है जो हम लोग पहले देख चुके हैं, 6 पक्ष हैं। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता ज्ञान करने की विधि है। तो ध्यान रखना, विश्वसनीयता यहाँ ज्ञात करने की विधि है। ठीक है, तो ए समानांतर प्रारूप विधि, परीक्षण विधि, सी अर्धविधि, क्षेत्रण विधि, उपरोक्त सभी।
तो विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि है, सही जवाब हो जाएगा 5 का डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, विशिष्टता ज्ञात करने की प्रमुख विधियां हैं स्थायित्व गुणांक या पुनर्परीक्षण विधि, तुल्य गुणांक या प्रारूप विधि या विकल्प विधि, स्थायित्व या तुल्यता गुणांक या अर्धविच्छेदन विधि, आंतरिक स्थायित्व या गुणक या क्रूडर रेसिस्टेंट विधि और होएस्ट विश्वसनीयता विधि। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना। बुद्ध परीक्षण के प्रकार हैं, तो ये शाब्दिक भी अशाब्दिक, सी भी दोनों डी में से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा सी, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक बुद्ध परीक्षण के अंतर्गत आते हैं ए चित्र बी आकृति सी निर्जीव पदार्थ डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्ध परीक्षण किस आधार के अंतर्गत आते हैं, सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, विषय वस्तु के आधार पर। निम्न से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का अंतर्गत शामिल किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, बहुलांक, माध्यिका, बहुलक और माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत माध्य, माध्यिका और बहुलक शामिल है। अगला प्रश्न है, माध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 10 का, ध्यान रखना सी, मध्य बिंदु। अगला प्रश्न है, निम्न कथन किसका है, श्रेणी के मध्यमान से प्राप्त अंक के विचलनों के वर्गीकरण के मध्यमान का वर्गमूल ही प्रमाणित विचलन है, सही जवाब हो जाएगा ए, रीकमैन। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है 2 या 2 से अधिक चरों में पाए जाने वाले सात विचरण के विश्लेषण ही सहसंबंध कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 12 का ए, WI किंग, कहीं बी मिल जाएगा लेकिन ए सही है। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना ए, मूल्यांकन। ठीक है, आपको आकलन भी मिल जाएगा लेकिन मूल्यांकन सही है, क्योंकि अंतिम जो है आकलन भी मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, तो मूल्यांकन सही है। अगला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना 14 का डी, अनुपात स्तर। सबसे निम्न जो है वो नामित स्तर है। अगला प्रश्न है, आकलन का प्रकार है, तो ये योगात्मक आकलन, विरचनात्मक, सिद्धांतात्मक, उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, कोठारी कमीशन। अगला प्रश्न है, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है, सही जवाब हो जाएगा बी, अनुपात मापनी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन का गुणात्मक उपकरण है, तो सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, प्रेक्षण और साक्षात्कार दोनों। आप लोग ध्यान रखना, फुल प्रैक्टिस सेट 6, 7 और 8, ये 8 है, ठीक है, तीनों जरूर देख के जाइएगा। बाकी सभी महत्वपूर्ण सारे प्रश्न आए हुए हैं लेकिन ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है या कथन दिया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना ए, S स्टीवेंस। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। योगात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के बाद। योगात्मक मूल्यांकन किसी इकाई या सत्र के अंत में किया जाता है, किया जाने वाला मूल्यांकन का तरीका है जैसे वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा। आप लोग जो परीक्षा हो रहा है ये योगात्मक मूल्यांकन है। रचनात्मक मतलब होता है क्लास आपको पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में पूछ लेते हैं। आकलन की विशेषताएं हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, उपरोक्त सभी। अधिगम आवश्यकताओं की जांच, शैक्षिक सुधार, शिक्षक मूल्यांकन और क्षतिपूर्ति, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, ब्लूम ने। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 1956 में 3 भागों में किया। ज्ञानात्मक पक्ष, इसके 6 पक्ष हैं, ठीक है। बीएस ब्लूम ने 1956 में प्रस्तुत किया। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। सबसे निम्न स्तर ज्ञान और अंतिम स्तर मूल्यांकन है। और दूसरा जो है भावात्मक पक्ष है, क्रथवाल ने 1964 में प्रस्तुत किया। ग्रहण, अनुक्रिया, मूल्यांकन, विचारणा, व्यवस्थापन, चैत्रीकरण सबसे उच्च है, ग्रहण सबसे निम्न है। क्रियात्मक उद्देश्य इसके 6 पक्ष हैं। सिम्पसन ने 1969 में प्रस्तुत किया। उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण सबसे उच्च है, उद्दीपन सबसे निम्न है।
अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी। उद्देश्य, विषय वस्तु और प्रश्न का प्रकार तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी परीक्षा की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, आत्मनिष्ठता नहीं, विश्वसनीयता, वैधता, उपयोगिता है। अगला प्रश्न है, ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, 6। ठीक है, 6 है। क्रियात्मक उद्देश्य को 6 भागों में सिम्पसन ने 1974 में बांटा है। उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। आदत निर्माण सबसे उच्च है, उद्दीपन सबसे निम्न है। आर्मी बीटा परीक्षण है, सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना ए। उपलब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक भागे बुद्धिलब्ध गुणोत्तर 100। अगला प्रश्न है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए। सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, विश्वसनीयता। मॉडल पेपर में ध्यान रखना, बहुत से प्रश्न गलत दिए गए हैं तो आप लोग देख के पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तीनों के समूह से नहीं आता, मतलब एक अलग है। सही जवाब हो जाएगा बी, न्याय, दर्श, वैधता। तार्किक वैधता, संरचनात्मक वैधता, पाठवश वैधता है। अगला प्रश्न है, आकलन के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 30 का, उच्च दबाव आकलन, बी प्री आकलन, सी योगात्मक आकलन, डी उपयुक्त सभी। तीनों सही है। आकलन से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, विभिन्न विधियों और उपकरण से। आकलन की कौन सी विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, शाब्दिक स्तर की जांच। निम्नलिखित में से कौन आकलन का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, सीखना नहीं है, शाब्दिक क्रमित अंतराल है। आकलन पैमाने के 4 प्रकार हैं, नामित, क्रमित, अंतराल, अनुपात स्तर। अनुपात स्तर सबसे उच्च है। अगला प्रश्न है, परिभाषा किसने दी है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, गुड्स ने। अगला प्रश्न है, आकलन मापन मूल्यांकन से संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। मापन का संबंध है तो ए संख्या से भी, मात्रा से सी भी, दोनों में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों। किसका प्रयोग व्यक्ति के अचेतन मन को मापने हेतु किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रक्षेपी तकनीक। आकलन के उपकरण है। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, अवलोकन, साक्षात्कार, निर्धारण, मापनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आकलन का उपकरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, सूचना। अगला प्रश्न है, संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है। सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, विद्यालयों तथा कार्यालयों में। अगला प्रश्न है, उत्तम उपकरण की कसौटियां हैं। ए व्यवहारिक कसौटी, बी तकनीक कसौटी, सी ए बी दोनों, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। मितव्ययिता उत्तम उपकरण की किस कसौटी के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा ए, व्यवहारिक कसौटी। अगला प्रश्न है, उपकरण द्वारा अपने लक्ष्य की पूर्ति करना किसके अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा सी, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण हैं तो विशेषता, विविधता, से अंकन में सरलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ब्लूप्रिंट को और किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, त्रिदिशा सूचक। क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, सिम्पसन द्वारा। ठीक है, क्रियात्मक पक्ष का विकास सिम्पसन द्वारा किया गया, तो देख लीजिएगा। ठीक है, क्रियात्मक पक्ष का विकास सिम्पसन द्वारा 1969 में किया गया। उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। आदत निर्माण सबसे उच्च, उद्दीपन सबसे निम्न। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, क्रमित मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है। ये गलत है, क्योंकि नामित मापनी सबसे निचला स्तर है। नामित मापनी मापन स्तर का सबसे निम्न स्तर है। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उद्देश्य, विषय वस्तु, प्रश्न का प्रकार। विश्वसनीयता से अभिप्राय है। सही जवाब हो जाएगा 49 का भी, एक समान प्राप्तांक आना।
अगला प्रश्न है, परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी है। सही जवाब हो जाएगा ए, तर्कसंगत वैधता। यह परिभाषा किसकी है? उद्देश्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य की क्रिया का मार्गदर्शन करता है। सही जवाब हो जाएगा बी, कार्टर बी गुड। अगला प्रश्न है, अंतराल मापने के उदाहरण है। ए सप्ताह, बी महीना, सी वर्ष, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं। सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, 4 स्तरों को। मनोवैज्ञानिक मापन के 4 स्तर हैं, नामित, क्रमित, अंतराल और अनुपात। ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि किसने दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का ए, रॉबर्ट मेगर। ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि अनेक विधियां हैं, जिसमें 3 मुख्य हैं, रॉबर्ट मेगर उपागम, मिलन उपागम, ICEM उपागम। रॉबर्ट मेगर उपागम, इस उपागम का प्रतिपादन रॉबर्ट मेगर ने 1962 में किया। तो उन्होंने ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने पर अधिक बल दिया। मिलर ने 1962 में अपने उपागम में मनोशारीरिक पक्ष के उद्देश्यों का विशिष्टीकरण किया। मेगर की तरह मिलन ने भी क्रियात्मक उद्देश्यों को लिखने के संबंधित कार्य प्रक्रियाओं की सूची के आधार पर प्रस्तुत किया गया। RCEM उपागम, इस उपागम का विकास क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा किया गया। मेगर उपागम ज्ञानात्मक और भावात्मक के उद्देश्यों से संबंधित तथा मिलर उपागम मनोशारीरिक उद्देश्य से संबंधित है। RCEM उपागम में कार्य सूचक क्रियाओं के स्थान पर मानसिक प्रक्रियाएं अथवा मानसिक योग्यताएं नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, -1 से +1 के बीच में। मूल प्राप्तांकों को स्टेम प्राप्तांकों में परिवर्तित करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बी, रॉबर्ट बी कैटिल ने। अगला प्रश्न है, प्रथम सफल बुद्ध परीक्षण किसने बनाया? सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, बिने ने 1905 में। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण मापन करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। अगला प्रश्न है, कौन सी वैधता का परिकलन सबसे कठिन है? सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, रचनात्मक वैधता। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्न समानता होते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, निबंधात्मक प्रकार के। खुले प्रश्न मतलब जो इसमें कोई बंधन ना हो। निबंधात्मक प्रश्न प्रकार का जो प्रश्न है, इसमें कैसे भी आप लिख सकते हैं फ्री माइंड से। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, योजना। पद विश्लेषण किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, अच्छे परीक्षण पद के चयन हेतु कमजोर पदों को अस्वीकार करने हैं। सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक अस्थायी माप है? सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, मापन विचलन, मानक विचलन। यदि समांतर माध्य 20 माध्यिका 25 तथा समूह हो तो समूह का बहुलक क्या होगा? तो इसमें ध्यान का बोला है, समांतर माध्य 20 माध्यिका 25, तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या है? 3 माध्यिका, माध्यिका क्या है? माध्यिका 25, 2 माध्य 20, अर्थात 75 - 40 कितना हो जाएगा? 4 3 7 35 हो जाएगा। 64 का सही जवाब हो जाएगा डी, 35। बहुत आसान है, आप लोग निकाल लीजिएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 मध्यमान, माध्यिका का मान 25, बहुलक का मान 20, 3 × 25 -2 × 20, 75 - 40 बराबर 35 हो जाएगा। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन क्या होगा? छात्र जो है 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, अंक जो है 5 7 9 13 11 15 है। इसको सॉल्व करेंगे तो सही जवाब आ जाएगा इसमें ए, 3.414। कक्षा 10 के प्रथम 8 बालकों की आयु निम्न है। इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे को जोड़ के बटे 8 कर दीजिए, आ जाएगा। सही है, 66 सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। उसका रीजन देखिए, पूरा अगर आप जोड़ेंगे समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। पूरा अगर जोड़ देंगे तो 118 भागे 8 करेंगे तो 14.75 आ जाएगा। ठीक है, 14.75 इसमें है नहीं। अगर कुछ और मान सकते हैं पॉइंट के हटा के तो 15 हो जाना चाहिए ए, लेकिन इसमें 14.75 है, इसमें से कोई नहीं, तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आंकड़ों का माध्यांक क्या है? माध्यिका बोला है, माध्यिका बराबर क्या होता है? जब पहले देखिए विषम के समय तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम है। जब विषम रहता है तो माध्यिका बराबर क्या होता है? ध्यान रखें, विषम रहता है तो माध्यिका बराबर n + 1/2वां पद।
तो 9 है, तो 9 + 1 मतलब 10 हो जाएगा, 10/2 मतलब 5वां पद। अब क्या करिए, संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में पहले सजाइए। तो आरोही क्रम मतलब छोटे से घटते से बढ़ते हुए, अवरोही क्रम मतलब पहले बड़ा फिर उससे छोटा। तो आरोही क्रम पहले छोटा फिर उससे छोटा, फिर मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। इसमें देखिए पहले आप सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, 2 2 2 3 बार हो जाएगा, 2 2 2 3 बार। उसके बाद फिर क्या आएगा, 2 2, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7, फिर 9, फिर 10। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा। तो इसमें देखिए माध्यांक हमने क्या निकाला था, 5वां पद। 5वां पद क्या है, 5वां पद आपका 5 है। ठीक है, 5वां पद 5 है। सही जवाब हो जाएगा 20 का, 67 का भी 5। क्लियर है आप। जब पदों की संख्या विषम हो तो माध्यांक बराबर क्या होता है, n+1/2वां पद। तो ध्यान रखिए, सम होता तो क्या होता है, n+1 जब सम होता तो क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद पूरे 2 होता है। जब सम होगा तो, विषम है तो 9 है तो विषम है तो उसमें व्यवस्था, विषम है तो इसमें यही सूत्र हो जाएगा, माध्यांक बराबर n/1/2वां पद, n+1/2वां पद। जब विषम है तो इसका सूत्र क्या है, n+1/2वां पद। तो ये विषम है, पहले इसको आरोही क्रम सजा लिए, 2 2 2 4 5 7 9 10 12 पदों की संख्या विषम है, कितना है 9। 9 + 1 कर दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, 10वां आ जाएगा, 10/2 मतलब 5वां पद आ जाएगा। इसमें 5वां पद देखिए कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5वां पद 5 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना, डी। रो बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n कोष्टक के अंदर n+1, ये गलत है। होता क्या है, सभी सही है, यहाँ पर जो है n स्क्वायर होता है। ठीक है, रो बराबर क्या होता है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस, ध्यान रखना, रो बराबर क्या होता है, 1 - कोष्टक के अंदर 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n इंटू n स्क्वायर अपान 1, ये होता है रो बराबर। ठीक है, स्टेज 9 प्राप्तांक का प्रसार होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, 1 से 9 तक। यहीं पर स्टेन होता तो 1 से 10 तक, दोनों आया हुआ है, दोनों याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा माध्य माध्यिका बहुलक के बीच सही संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 70 का सी। माध्यिका बराबर 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, जबकि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। उसी से निकाल लीजिएगा, आप याद रखिएगा, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पर माध्य को क्या किया, उस तरफ लेकर चला गया, तो 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, सी इसका सही जवाब है। टी स्कोर का सही सूत्र है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, 10 × x-1 अपान सिग्मा प्लस 50। ध्यान रखना, मॉडल पेपर में ए दिया गया है, जो कि गलत है, बहुत से गलत गया, आप लोग देख के पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विचलनशीलता का सर्वाधिक अस्थायी माप है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, मानक विचलन। परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, 2, व्यक्तिक और सामूहिक। व्यक्तिक मतलब एक व्यक्ति का, और सामूहिक मतलब समूह में कई व्यक्तियों पर प्रशासित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लघु रीत से मानक विचलन का सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, √FD² अपान n माइनस सिग्मा FD अपान n का होल वर्ग का स्क्वायर, सी इसका सही जवाब है। कोट अंतर सहसंबंध की गणना का सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, रो बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n कोष्टक के अंदर n स्क्वायर माइनस 1, ये सही है, मॉडल पेपर में गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, मापन का कौन सा स्तर वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीकरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, नामित स्तर। थर्मामीटर किस प्रकार की मापनी है। सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, अंतराल मापनी। निम्न से क्या मापन का कार्य है। ये वर्गीकरण, विपूर्व, कथन, निदान, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, उपयुक्त सभी। वर्ष के अंत में अगली कक्षा में प्रोन्नत हेतु कौन सा आकलन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, योगात्मक आकलन। जैसे आपका एग्जाम हो रहा है छमाही या फिर वार्षिक एग्जाम, ये योगात्मक आकलन है। रचनात्मक आकलन क्या होता है, क्लास में जब पढ़ा रहे हैं प्रश्न पूछते हैं, वो रचनात्मक हो जाता है। 20 का सही जवाब। किसने कहा जो कुछ भी अस्तित्वमय है उसका अस्तित्व कुछ परिणाम में होता है। सही जवाब हो जाएगा 80 का ए, थॉर्नडाइक। स्पीयरमैन के साथ संबंध का प्रयोग निम्न से किस मापनी पर किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 81 का बी, क्रमित मापनी। निम्न से कौन सा वस्तुनिष्ठ
प्रश्न का उदाहरण है, तो सही जवाब हो जाएगा 82 का ध्यान रखना है। ये सत्य असत्य प्रश्न, बी रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न, सी बहुविकल्पी प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है बहुविकल्पी, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्नावली है, सही जवाब हो जाएगा 83 का सी डेटा संग्रह के उपकरण। अर्ध विपाटन विधि का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 84 का ए विश्वसनीयता से। निम्न से क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी आत्मनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, उपयोगिता है। ड्रा ए मैन का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 86 का ए बुद्धि से। ज्ञानात्मक व्यवहार का मापन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 87 का ध्यान रखना डी उपरोक्त सभी परीक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन। सामाजिक संबंधों का अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी समाजमिति तकनीक का, डी सही जवाब है। IQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, हर बार पूछा जाता है। IQ बराबर क्या है सूत्र, सही जवाब हो जाएगा ए मानसिक आयुपान वास्तविक आयु गुणित 100, या फिर IQ बराबर क्या होता है एम ए अपान सी ए गुणित 100, या मेंटल एज अपान क्रॉनिकल एज गुणित 100। तीनों याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है। अगला प्रश्न सृजनात्मकता का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा बी अपसारी चिंतन। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना वस्तुनिष्ठ पूछा है, सही जवाब हो जाएगा बी सत्य असत्य। रोरसा से आई धब्बा परीक्षण कुल कितने कार्ड होते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी 10। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया, सही जवाब हो जाएगा ए मरे और मॉर्गन। कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित करता है, सही जवाब हो जाएगा 94 का ध्यान रखना डी वंशानुक्रम, उम्र, वातावरण। बिने साइमन बुद्ध परीक्षण है, सही जवाब हो जाएगा 95 का ए वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण। बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का समुच्चय है जो उसको उद्देश्य कार्य करने, विवेकशील चिंतन, पर्यावरण से प्रभावपूर्ण संयोजन करने में सहायक है। यह किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा 96 का बेसलर ने। विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है, सही जवाब हो जाएगा 97 का वैधता हेतु। निम्नलिखित में से कौन एक विधि परीक्षण के पदों की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु प्रयोग की जाती है, सही जवाब हो जाएगा 98 का विषय वस्तु विश्लेषण। मानकीकृत परीक्षण के दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं, सही जवाब हो जाएगा सी विश्वसनीयता एवं वैधता। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक निर्मित परीक्षण का लक्षण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 100 का ध्यान रखना डी मानक, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता है। किसी परीक्षण का स्व संबंध कहलाता है, तो सही जवाब हो जाएगा सी विश्वसनीयता गुणांक। 105 प्रश्नों को पूरा देखिएगा। यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 102 का ए विश्वसनीय अवश्य होगा। आप लोग ध्यान रखना, एक शब्द बार बार बोल रहा हूँ, फुल प्रैक्टिस सेट 6, 7, 8 तीनों जरूर देख के जाइएगा और सभी को शेयर कीजिए, सभी को लाभ हो। निर्णयात्मक परीक्षण महत्व देता है, तो सही जवाब हो जाएगा सी सही उत्तर गलत उत्तर को। कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप है, सही जवाब हो जाएगा ए माध्य। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, सही जवाब हो जाएगा 105 का ए माध्य। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 इस पर क्लिक करेंगे, इस पर सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में साथ साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों यहाँ पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आप नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला जो फुल प्रैक्टिस हल करेंगे 9, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है, कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके हैं, सभी को जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का बेस्ट 4th सेमेस्टर का, आप उन्हें चैनल के बारे में बताइए, सेकंड सेमेस्टर दे रहे हैं उनको भी बताइए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर की, बार बार आप लोग बोल रहे हैं प्रैक्टिस हल करने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग जितना कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे सभी लोगों को, और शेयर करें, इससे लाभ हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 50%, लगभग 51% लोग ऐसे हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं, मतलब आधे से ज़्यादा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।